हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। हमने स्टार्टिंग की थी, सबसे पहले सिलेबस क्या है, उसमें चेंजेस क्या हुए हैं, उसको मैंने समझा दिया था आपको। देन 2024 में जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसका पूरा एनालिसिस कर लिया था हमने। उसमें हमने कुछ पार्ट्स बनाए थे, करंट अफेयर्स के पार्ट्स बनाए थे। देन हमने मिसलेनियस के हिसाब से चीज़ें सेट की थी। एंड द लास्ट में हमने डिस्कस किया था कैसे पूरा रोल रहता है जीएस का, एंड आप कहाँ से उसे निकल सकते हो। एक एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका ब्रेकडाउन भी कर लिया था। नाउ उसके बाद हम बात कर रहे थे सोर्सेज पर, एंड सोर्सेज को मैंने बता दिया था कि आपको कहाँ कहाँ से कौन सा सोर्स ले लेना है। ठीक है, आज बात होगी डिसीजन मेकिंग की। कौन सी ऐसी चीज़ होती है बेसिकली जो आपका बिल्कुल एक सेट कर देती है कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो रहा है इस एग्ज़ाम में या मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो होता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वही चीज़ होती है वो आपको सेट करती है कि 100 में से XYZ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो वाई डू वी फेल? क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं आते। और क्वेश्चन क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी की मिस्टेक है। एंड स्ट्रेटजी की बात करते हैं, सो व्हाट मेक्स अ गुड स्ट्रेटजी? सो इट्स द डिसीजन। वो डिसीजन जो होता है ना, वही आपकी स्ट्रेटजी बनाता है। सो डिसीजन किस लिए, डिसीजन किस लिए हम लेना चाहिए? अबाउट व्हाट? अबाउट प्रायोरिटीज़। हमारी प्रायोरिटी क्या है? सो प्रायोरिटी सेट करना ही बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना। वही एक स्ट्रेटजी है, हम कह सकते हैं। नाउ 2024 का जब हमने पेपर एनालिसिस किया था, तब मैंने आपको कई चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट में आपको समझाई भी थी। क्या? सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स की जब बात की थी तो मैंने बताया था करंट अफेयर्स में, मैं जब करंट अफेयर बोल रहा हूँ तो करंट अफेयर में मैं जो नॉर्मल करंट अफेयर्स आते हैं यूपी या फिर इंडिया के जो भी आते हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बट उसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ बजट, उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे, उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ सेंसस भी। नाउ ऑब्वियसली आप सेंसस को अलग मानते होगे, आई नो इट इज़ प्रीटी सिंपल, और आप पढ़ोगे भी इसे अलग से। बट जब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं इसको एक बल्क में ले रहा हूँ, तो उसका रीज़न क्या था वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था। एंड हाँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अभी देख रहा है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जाके पहले देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया था हमने। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मिसलेनियस, कौन सी मिसलेनियस चीज़ें हैं, तो रीजनिंग हो गई, एग्रीकल्चर और मिनरल के डेटाज हो गए, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई यूपीजी के। अब प्लीज़ डोंट से कि एग्रीकल्चर मिनरल डेटा पे क्वेश्चन इतने 15 नहीं आते। हमने ऐसा क्यों कहा है, क्यों करा है हमने ऐसा, ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्यों है कि 15 क्वेश्चन लिए। लास्ट वीडियो देखोगे समझ जाओगे कि एग्रीकल्चर मिनरल डेटा में सिर्फ डेटा वाले क्वेश्चन नहीं है, जो एग्रीकल्चर पे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जो मिनरल पे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे कि मैपिंग बेस्ड, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो भी मैंने इसी में लिया है, ज्योग्राफी में नहीं लिया। ओके, देन जीके तो जो नॉर्मल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं उसी की बात हो रही है। एंड इसको भी अगर मैं तोड़ के देखूँ तो करंट अफेयर्स में से हमें मिल जाएंगे 22 क्वेश्चन, बजट इकोनॉमिक सर्वे से मिले थे हमें 2 क्वेश्चन लगभग, एंड सेंसस से भी 3 क्वेश्चन मिले थे। वहीं रीजनिंग से 14 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा से 15 क्वेश्चन, एक्स्ट्रास 6 क्वेश्चन थे, यूपीजी के 9 क्वेश्चन। पॉलिटी की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन मिलते हैं, ज्योग्राफी के 14, हिस्ट्री के 17, साइंस और एनवायरनमेंट के 16, और इकॉनमी कुछ अदर एरियाज बेसिकली क्या होता है, कोई बुक का नाम पूछ लिया, या फिर इस बार कुछ बिजनेस टाइप के, कॉमर्स टाइप के कुछ क्वेश्चन थे 1-2, तो वो इकॉनमी एंड अदर्स पे मान लो 8 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर तुम प्रॉपर देखोगे 27, 44 और 65 कुछ बनेगा। ठीक है, एंड ठीक है, थोड़ा इसका जो प्लस माइनस जो होता है ना, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आप करने को कर सकते हो कि यार 140 नहीं बैठ रहे, तो ऊपर नीचे एक का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको अवॉइड करना। नाउ सबसे पहले बात करते हैं मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। आई विल हेल्प यू इन 2 वेज। बेसिकली ये देख रहे हो करंट अफेयर में बहुत कुछ होता है पढ़ने को। ठीक है, हमने सोर्सेज तय किए थे। सोर्सेज मैंने बताया था कि लास्ट 7 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो आपको मंथली मैगजीन से कवर करने हैं इस बार, प्लस जो अभी घटना चक्र की जो आई दृष्टि वाली आई थी ना दिसंबर या नवंबर वाले टाइम में यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम से पहले, तो वो आपको पूरी कवर कर लेनी है। ठीक है, प्लस 7 महीने की कवर कर लेना। इसमें देर आर सर्टेन डेटाज, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डेट्स हो गई, जैसे कि बुक्स हो गई, जैसे कि और भी चीज़ें हो गई। ठीक है, वो चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा बिल्कुल ट्रिक्स के साथ, जैसे हमेशा करवाता हूँ। जिसको भी डाउट है ना कि यार कैसे रट जाएगा नहीं रट जाएगा, याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आई विल जस्ट सजेस्ट यू खुद को थोड़ा पुश करो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना थोड़ा। एंड बुक्स पे मैंने अभी सेशन लिया था दिसंबर में। ठीक है, एक बार देखोगे, आई गारंटी यू, बस एक बार देखोगे
दोबारा कभी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, तुरंत बुक्स के और ऑथर्स के नाम ऐसे रट जाएंगे तुमको, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें होंगी वो मैं रटवा दूंगा, ठीक है। वहीं ये येलो एरियाज़ देखो, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसस, एग्रीकल्चर मिनरल डेटास, प्लस जो कंसेप्चुअल और अदर क्वेश्चन जो भी आए थे, मैपिंग वेपिंग कहाँ से कितनी करनी है वो भी, एक्स्ट्रास, यूपीजी के, ये सब मेरी गारंटी, ठीक है। इसमें कुछ माथापच्ची मत करना आपके पास, ठीक, कुछ भी नहीं करना। तो आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स देखने हैं, जो मेन करंट अफेयर्स होते हैं वो, रीजनिंग करनी है आपको कवर, प्लस ये 6 एरियाज, ओके, एंड ऑब्वियसली हिंदी एज वेल। सो जीके में भी क्या करना है, देखो बेसिकली जीके में प्रॉपर एनालिसिस कहती है कि 2 सब्जेक्ट हैं उनको पकड़ लो और उसको इतना अच्छा कर लो कि आप उसमें से 90% क्वेश्चन आराम से हिट रेट के हिसाब से कर पाओगे। 2 सब्जेक्ट है उनको ऐसा पकड़ लो कि 60% क्वेश्चन कर पा रहे हो उसके, एंड 2 सब्जेक्ट ऐसा ले लो कि बहुत ही उनका लिमिटेड कवरेज भी हो रहा है बट हो जा रहा है। एंड हाँ, जब मैं क्वेश्चंस कह रहा हूँ देन मैं एक बात ध्यान में रख लो कि PYQs अगर कोई भी आता है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है तो वो गलत तो नहीं होना चाहिए, वो सही ही होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पूर्वावलोकन तो आपको करनी करनी है। उस पूर्वावलोकन में भी कौन सा करना है, तो यूपी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, खास करके यूपी PCS, RO और BEO के, ये 3 क्वेश्चंस को मार्क करो, इनको रट डालो, इतना ही करना है। इसके अलावा मेरी रिकमेंडेशन है आपको एज पर PYQ ट्रेंड कि भाई पॉलिटी आपको कर लेनी चाहिए बहुत तमीज़ से और ज्योग्राफी कर लेनी चाहिए बहुत तमीज़ से। इस पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो देयर इज़ 90% हाईली चांस कि भाई ये जो क्वेश्चन होगा ये रिपीटेड ही होगा एक तरीके से, या तो उसका कंसेप्ट रिपीटेड होगा, ठीक है। अब इस बात पे मत रोना कि यार मैं फैक्ट्स पढ़ के गया था, मैं ये करके गया था, वो करके गया था, वो नहीं पूछा, कंसेप्चुअल पूछ लिया, UPSC की तरह होता जा रहा है। नो, व्हेन आई से कि आपको ये तमीज़ से पढ़ना है देन आई हाईली रिकमेंड कि आपको तमीज़ से ही पढ़ना है। इट डजंट मीन कि भाई मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, सिर्फ फैक्ट्स पढ़ के चले जाऊँगा, नदी बाहर पढ़ लूँगा, आई एम सॉरी फॉर द साउंड, सो नदी पहाड़ पढ़ के चले जाऊँगा, एंड इट डजंट मीन लाइक दिस सिंपली। इट मीन्स कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो बहुत तमीज़ से पढ़ रहे हो, लिटरल तमीज़ से पढ़ रहे हो आप, देयर इज़ नो इफ एंड बट, सारे कंसेप्ट्स आपको पता हैं, ठीक है। ड्यू पॉइंट क्या होता है, ह्यूमिडिटी कैसे, कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चंस आते हैं, मजाक नहीं कर रहा। अगर आप अभी आपको दिखाता हूँ ज्योग्राफी के क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखो ITCZ एंड विंड का क्वेश्चन कंसेप्चुअल, हिमालय की पोजीशन क्या है, हिमालय की जो पोजीशन होगी उस हिसाब से सन का जो पड़ेगा, ठीक है, सन की रोशनी पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी। अब कहने को रटने वाली चीज़ें हैं कि सन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, 23.5 के बीच में है, हिमालयाज बियॉन्ड है, तो ऑब्वियसली सन की रोशनी ऐसे पड़ेगी, है ना। सो ये सदर्न पार्ट पे पड़ेगी, ऊपर क्या है, नॉर्दर्न पार्ट। बट ये कंसेप्चुअली आपने समझा नहीं है कभी, तो आप क्या क्वेश्चन क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें, देयर आर ऑल्सो क्वेश्चन लाइक, एक दो क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। बाकी अफगानिस्तान में कौन सी सिटी है, कौन सी नहीं है, इरोजन टाइप कौन कौन से होते हैं और उसका ऑर्डर देखो, ठीक है। राइन रिवर, सो ये सेलिन सॉइल, रेड सॉइल का कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। देन बेसिकली ग्रेट बैरियर रीफ, बेसिकली ये सब मैपिंग भी है। तो व्हेन आई से कि आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है देन आई हाईली रिकमेंड आपको कंसेप्चुअल तो करना ही करना है। ये तो आप देखो करते ही हो, ठीक है ना, ये तो हर टीचर हटवा देता है, ठीक है। पापा वीडियो देखो, दादा वीडियो देखो, कोई सी वीडियो देखो, वहाँ पर ये मिल जाएगा। ये चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ भी करो, मैं कुछ कहने वाला होता नहीं हूँ, बट आई विल रिकमेंड कि इतना कर लेना अच्छे से, ओके। अब बात करते हैं कि भाई इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक की, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक की भी बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बने थे। क्या बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, एल्टीट्यूड से हम ऊपर ले जाएंगे तो, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है उसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, बायोम्स क्या होते हैं, किडनी स्टोन्स का क्या होता है बेसिकली। अब किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, इतना ही समझा होता ना। कभी मैंने इसे कभी फैक्ट्स में नहीं लिखा, उन्होंने पूछा था किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, 4 नाम दिए थे, 4 टर्म्स दी थी, कभी भी समझा होता कि स्टोन्स क्या होते हैं, इट्स अ क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेब्रिस सॉइल, यही तो है ना, क्रिस्टलाइजेशन हो जाना। सो इतना भी समझ जाओगे ना अगर, तो आपका क्वेश्चन हो जाता। सो व्हेन आई से कंसेप्चुअल क्वेश्चन देन आई मीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन लाइक दिस, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर आप देखोगे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं,
कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, सो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे करंट वोल्टेज क्या है, वॉट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या है वो है, ठीक है ना। इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ती है, ऐसे वैल्यूज़ क्या है ये सब याद रखना पड़ता है, बट फिर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। 5 क्वेश्चन फ्री के, लट्टू क्वेश्चन है बिल्कुल, लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी। देन सबसे ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका कुछ भरोसा नहीं रहता, हिस्ट्री कुछ भी पूछ सकता है मजाक से हट के। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन अगर यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था उसके बाद तो आप मान ही लो लिटरल कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। इकॉनमी में भी सच में कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि इस बार भी अगर हम देखोगे तो इकॉनमी में 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि नॉर्मल इकॉनमी वाला नहीं कर पाता, ठीक है। अगर आपने कभी कॉमर्स पढ़ी, अगर आपने बिजनेस पढ़ा है तो आप कर पाओगे। ओके, सो इसीलिए मैंने इसे लास्ट में रखे एंड ऐसा ट्रेंड है। कुछ भी कर लो, अगर आपको कुछ नहीं पता कि क्या करना है, मेरी बात मानो, ये 2 एरियाज़ है ना, बहुत तमीज़ से कर लेना है ना, ठीक है, बहुत तमीज़ से कर लेना। जब ये हो जाए ना तब यहाँ पर आना, इन्वायरमेंट कर लेना, साइंस एंड टेक कर लेना, ठीक है। इतना हो जाए फिर आगे जाना, और आगे नहीं भी हो पा रहा है ना कोई बात नहीं, सिर्फ PYQs कर लो। PYQs कैसे करने, तो ये देख लो कि भाई PYQs गलत तो नहीं होने चाहिए, सीधी बात है। कैसे नहीं होने चाहिए कि जब मैं PYQs की बात कर रहा हूँ तो मैं PYQs में सिर्फ वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ। आई एम सेइंग कि उस PYQs में जो भी रिलेटेड एरियाज़ होंगे वो भी आपको कवर करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आर्टिकल 21, 28, 37 और 51 क्वेश्चन आर्टिकल्स पूछे गए किसी भी क्वेश्चन में PYQs में, मान लो, तो इसका मतलब ये है कि आपको फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी कवर कर लेनी है। सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। इट डजेंट मीन कि आर्टिकल जो पूछ लिया वही याद करूँगा ना, ईगो पे नहीं लेना, ठीक है। पूछ लिया, उसका आसपास के जो एरियाज़ हैं वो याद कर लो, समझ रहे हो। ऐसे ही कुछ मेडावल की बुक्स, उनके ऑथर मान लो पूछा, तो भाई बहुत कॉमन सेंस है, अगर मेडावल के ऑथर पूछे हैं मैचिंग में तो एंशिएंट बुक्स के ऑथर भी याद रख लो ना, क्या दिक्कत है। एक लिस्ट बनाओ, याद रख लो। नाउ अब डिसाइड करो सबसे पहले कि तुम कौन हो, एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो या फिर एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, ठीक है। एंड आई विल से वॉट एवर यू आर, फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस। आपका जो भी स्केड्यूल हो, कुछ भी करो कुछ भी मत करो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट एक चीज़ जो आपको हाईली मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आपको करनी चाहिए, वो ये है कि 2.5 घंटा आपको हिंदी को देना है, 2.5 घंटा आपको GS को देना है, 1.5 घंटा आपको करंट अफेयर्स को देना है, ठीक है। 30 मिनट आपको मिसलेनियस एरियाज़ को देने हैं। मिसलेनियस एरियाज़ में सब कुछ मैं ही कवर करवाऊंगा। एग्रीकल्चर मिनरल डेटा हो गया, UPG के मैं नोट्स दे रखे हैं, ठीक है। इसमें आपको रीजनिंग कवर करनी है एंड जो भी मैं करवाऊंगा वो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। UPG के ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने, थोड़े बहुत चेंजेस अगर होने होंगे वो मैं कवर करवा दूंगा, उसकी आप चिंता मत करो। एंड UPGK में आपको UPGK के वीडियो मिल जाएंगे कुछ, एंड प्लस नोट्स मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें नोट्स में कुछ पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड को आपको देखना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के बायो में, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं भाई, जब मैं दावा कर रहा हूँ कि इतना कर लो तो उसका प्रूफ क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं हिंदी रीजनिंग को मान के नहीं चल रहा, मैं मान के चलता हूँ हिंदी रीजनिंग आप खुद से कर लोगे। कहाँ से करना है नहीं पता तो हिंदी करोगे आप हिंदी भास्कर नाम की यूट्यूब चैनल से, वहीं से करना। आई बेग यू, वहीं से करना। मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, बट एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं एक अच्छी चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ किसी को भी। कोई भी पापा वीडियो देख लो, दादा वीडियो देख लो, मम्मी वीडियो देख लो, चाचा वीडियो देख लो, उससे कोई भला नहीं होने वाला। रीज़न क्या है वो आपको बाद में रटना पड़ेगा, बट एक वीडियो देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देन रीजनिंग एक्सप्रेस नाम से DC मिश्रा सर का चैनल है, आराम से उसको देख सकते हो। प्लस हाँ, रीजनिंग में कुछ मैराथन क्लासेस होती हैं, उत्कर्ष या किसी भी यूट्यूब चैनल की, उनकी भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की भी होती हैं, कोई पापा वीडियो होगी देख लेना, ठीक है। इट इज़ जस्ट कि वो चीज़ हो जानी चाहिए कवर। 14 क्वेश्चन आते हैं तो 14 में से एटलीस्ट 12 तो आप करके आ जाओ, ठीक है। नाउ करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में मान के चलता हूँ कि करंट अफेयर्स तो आता ही आता है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सेंसस आएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसस की वीडियोस विद ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी कवर करवा दी है, ठीक है।
बहुत अच्छे से, जितनी भी अच्छे से ट्रिक्स हो सकती थी वो मैंने रटवा दी हैं। आप जाना उनको रट लो अच्छे से, और मैं आई कैन गारंटी यू 6 क्वेश्चन आएंगे या जो भी क्वेश्चन आते हैं सेंसस में से वो सारे आप कर दोगे। आई कैन गारंटी यू बजट से जो भी पूछेगा वो आप कर दोगे। आई कैन गारंटी यू इकोनॉमिक सर्विस से जो पूछेगा वो आप कर दोगे। ठीक है, सो 100% हिट रेट रहने वाला है, ये मेरी तरफ से गारंटी है। करंट अफेयर्स, ठीक है, मान के चलता हूँ 80% गारंटी, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा वास्ट रहता है। 1-2 साल पहले का पूछ लेगा मान लो तो हमें नहीं आता, तो 20 में से 16 ही कर पाओगे मान लो। ठीक है, एंशिएंट मिडवर्ल्ड का डेटा, यूपी का जीके और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमने मिसलेनियस में देखा था, जिसका रीजनिंग अलग कर लिया हमने। यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आप 70% क्वेश्चन ही कर पाओगे, यानी कि 21 के आसपास, वो भी 30 में से। ठीक है, पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी की बात करते हैं, देन यहाँ पर आप अच्छा करोगे अगर। देखो मैं तो ये कहूँगा ना, पॉलिटी को बहुत अच्छे से कर लो। 10 क्वेश्चन भी आते हैं ना, 10 के 10 रिपीट ही होते हैं हमेशा। चाहे यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर उठा लो, चाहे आरओ का उठा लो, चाहे बीओ, किसी का भी उठा लो, सेम क्वेश्चन सेम रिपीट। ठीक है, इसको अच्छे से कर लो। अगर 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 14 इसमें से आते हैं मान लो, 10 के 10 अगर इसमें से कर दिए, देन इट इज़ वेरी इजी कि इस 14 में से कम 8 से 9 तो कर पाओगे। समझ रहे हो, 8 से 9 तो ईजी कर पाओगे। मैं ईजी कह रहा हूँ, ईजी कर पाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत टफ है। विश्वास नहीं हो तो ये देख लो, अरेबियन पेनिनसुला में कौन सी कंट्रीज आती हैं, कौन सी नहीं आती। ठीक है, अफगानिस्तान में कौन सी सिटीज़ है, कौन सी नहीं। कांधार ऐसा कुछ नाम दे रखा था, तो चलो ठीक है, एक बार को ये हटा देते हैं कि हम सिटी याद नहीं रखते। इरोजन के टाइप्स ऑर्डर में, जैसे रिल इरोजन होता है, स्प्लैश इरोजन होता है, ठीक है, शीट इरोजन होता है, गली इरोजन होता है, तो इस टाइप के इरोजन है, इनको ऑर्डर में करना था। ठीक है, फिर इजी क्वेश्चन है, PYQ है बेसिकली, ये यूपीएससी ने भी पूछ रखा है, यूपीपीसीएस ने भी पूछ रखा है ये। ठीक है, तो अच्छा खासा PYQ था। वहीं राइन रिवर कहाँ पर है, रोटरडैम पोर्ट कहाँ पर है, ये बेसिकली अगर आपको सही से लोकेशन नहीं पता है, मैं मान के चलता हूँ, चलो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एक बार को इसमें राइन रिवर वाला आपको पता होता तो रोटरडैम मान लो आपको नहीं पता होता। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आप ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये आपने नहीं करा होगा। एक क्वेश्चन ये नहीं कर रहा, एक क्वेश्चन ये नहीं हटा दे रहे हम। ठीक है, सेलिन सॉइल, रेड सॉइल, इसमें से मान लो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। विक्टोरिया फॉल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर जगह हर बंदा याद करवाता है, हर पापा वीडियो, हर मम्मी वीडियो में मिल जाएगा आपको। फिर कैपिटल और कंट्री की मैचिंग, इजी क्वेश्चन था। वेस्टर्न घाट्स में जितने भी घाट्स हैं, जितने भी माउंटेन पासेस हैं, ठीक है, बोर घाट, जितने भी घाट्स हैं, वो उनका एक ऑर्डर में था। एंड अगर आपने मेरी ज्योग्राफी वाली वीडियोस देखी हैं, ठीक है, उनमें मैंने जब मैपिंग करवाई थी, मैंने ट्रिक्स के साथ मैपिंग करवाई थी, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, मजाक से हट के आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड वो आपको 1 मिनट में याद भी हो जाएगी, इंडिया की मैपिंग, कोई बड़ी बात नहीं। फिर माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट, ईजी क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ, ईजी क्वेश्चन। तो 2 ही क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा डेप्थ में थे, सिटी पोर्ट पूछ लिया ऐसा, तो समझ रहे हो। मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि आप 2 तो छोड़ो, आप 14 में से 5 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, 70% हिट रेट मान के चलते हैं, थोड़ा और बेकार सही सीन ये बनेगा। ओके, साइंस इन्वायरमेंट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लप्पू से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना लप्पू तो सचिन भी नहीं है, इतने इससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। साइंस की बात करते हैं, आपको दिखा दिया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, प्लस कुछ फैक्चुअल भी आते हैं, कर लोगे। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स की बात करें, अब कर भी लोगे तो सोचो भाई, 5 क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट समझ लिया, हो गए साइंस के। ठीक है, इन्वायरमेंट में 2 क्वेश्चन भी आ गए ना, इन्वायरमेंट के PYQs कर लिए अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लिए। करंट अफेयर कर लिए, कहीं नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, करंट अफेयर तो अलग ही है बेसिकली, कहीं नहीं आ रहा क्वेश्चन। ठीक है, 7 तो यही होगा भाई, कुछ रटने वाली चीज़ें भी करोगे ना, उन्हें अलग रखते हैं अभी। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स 30% मान के चलते हैं, उसमें भी मैं कटौती कर लेता हूँ अगर, तो करंट अफेयर और इसको सबको मिला लोगे तो 20 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। एंशिएंट मिडवर्ल्ड डेटा UPG के एक्स्ट्रा में से 20, पॉलिटी ज्योग्राफी में से 15, साइंस एनवायरनमेंट में से 7, हिस्ट्री इकोनॉमी से 7। ओके, इसको मिला लूँ अगर मैं, एंड इसका रीजनिंग वाला जो पार्ट है 13 से 14, आप मान लो 14 क्वेश्चन आते हैं तो 13 या 14 क्वेश्चन कर पाओगे रीजनिंग में से, ये मान के चलता हूँ। तो भी 80% प्लस 80 क्वेश्चन से ज़्यादा बैठ पा रहा है इसका एडिशन, सब मतलब ऐड कर लूँ तो। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ किसकी,
भाई अगर मैं बात करता हूँ कि भाई अगर आपको हिंदी भी देखना पड़ा, हिंदी आप संभाल लो, उसमें 50+ ले आओगे, तो इसका जो समेशन हो जाता है, इसका जो एडिशन हो जाता है वो पहुँच जाता है 130+। एंड आज तक कट ऑफ 127 से ऊपर नहीं गई है। एंड लास्ट टू लास्ट ईयर से कट ऑफ हमेशा कम ही हुई है। 2021 में मेरे ख्याल से 2117 के आसपास कट ऑफ थी। एंड ऐसे कुछ है, कुछ ट्रेंड, ठीक है। नाउ क्या स्ट्रेटजी है लास्ट 70 डेज़ की, थर्सडे को वीडियो आ जाएगी एंड देख लेना, क्योंकि 17 जो तारीख है, यानी 16 तारीख है, 17 तारीख जो भी है, उसके बाद हमारे पास सिर्फ 70 दिन बचेंगे, ठीक है। एंड हाँ, ये लास्ट वीडियो होगी स्ट्रेटजी पे, मैं कोई दूसरी वीडियो नहीं लाऊंगा, लास्ट मंथ में लाऊंगा कि रिवीजन कितना कहाँ से करना है, ओके। ये लास्ट में बात करेंगे। बाकी जय हिंद एंड भारत माता की जय, जय हिंद।